गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से कस्टम इवेंट किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप गूगल एनालिटिक्स की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी हमने ये कवर किया था कि कस्टम इवेंट किस तरह से बनाते हैं, बट उसका हमने एक सिंप्लीफाइड मेथड यूज़ किया था। उसमें हमने जीटीएम का जो है यूज़ नहीं किया था। डायरेक्टली हमने गूगल एनालिटिक्स के अंदर ही एक कस्टम इवेंट बना दिया था। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टम इवेंट है वो जीटीएम की हेल्प से बनाया जाए, और दूसरा है वो इस तरह से कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैंने भी बोला था कि अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर कोई फिल करता है लेकिन वो रीडायरेक्ट हो नहीं हो रहा है, वो रीडायरेक्ट होके थैंक यू पेज पे नहीं जा रहा है, तो उस केस में आप किस तरह से अपना कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी कवर हो जाएगा। और जीटीएम की हेल्प से किस तरह से कस्टम इवेंट बनाया जाता है वो भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है इवेंट का आने में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम रियल टाइम में अगर वो डेटा आ जाता है तो उससे हम अपना कंफर्मेशन ले लेंगे कि ये हमारा इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी मैंने इसको एक बार एनालिटिक्स को रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास रियल टाइम का डेटा आ जाएगा। उसको देखने के बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास मैं यहाँ पर रियल टाइम रिपोर्ट में चला जाता हूँ। आपको रिपोर्ट्स पे जाना है और रियल टाइम पे जाना है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स पे चले जाते हैं हम और रियल टाइम ओवरव्यू पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 इवेंट आ रहे हैं, पेज व्यू, सेशन स्टार्ट और यूज़र एंगेजमेंट। ठीक है, हमारे पास वो इवेंट नहीं आ रहा है, यानी कि कोई फॉर्म सबमिशन का कोई इवेंट नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो फॉर्म है वो आप सबमिट करते हैं तो कोई जो है थैंक यू पेज नहीं आता। तो उस केस के अंदर यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझना रहेगा कि आपका किस तरह का इवेंट इस पेज पे एक्चुअल में हो रहा है। मतलब वो हमारा डब्ल्यूपी फॉर्म के उससे ही आएगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि किस तरह से हो रहा है। इसका एक सीएसएस वाला मेथड भी है, बट हम फॉर्म वाला मेथड जो है वो इवेंट वाला मेथड जो है वो देखते हैं। तो ये इवेंट सिर्फ डब्ल्यूपी फॉर्म का इवेंट है। तो अब इस इवेंट का हमें पता कैसे चलेगा? तो इस इवेंट का पता चलाने का तरीका क्या है? आप अपना गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लें और सबसे पहले प्रीव्यू मोड में चले जाएं। प्रीव्यू मोड में जाने के बाद आपका जो वेबसाइट है उसको आप यहाँ पर जो है एंटर कर दें। ठीक है, अब इसको आप एक बार कनेक्ट करें। तो मतलब यहाँ पर हम रन करके देखेंगे, एक्चुअल में फॉर्म फिल करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा इवेंट एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाता हूँ और कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ डमी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये इसको फिल कर दिया है। ठीक है, कुछ भी एंटर कर देते हैं। यहाँ पर सेंड किया, ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ साइड में हमारे पास इसकी पूरी समरी आ जाएगी। तो समरी का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और यहाँ फाइनली जो है हमने फॉर्म सबमिट किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म सबमिट। तो फॉर्म सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो डेटा लेयर, एक्चुअल में इसको डेटा लेयर बोलते हैं, कि एक डेटा जो है वहां से जाता है जीटीएम के अंदर। ये जीटीएम से की ही टर्म है डेटा लेयर। तो एक डेटा जो है हमारे पास जाता है। तो जब फॉर्म सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा कि डेटा लेयर डॉट पुश इवेंट जो हो रहा है फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट हो रहा है। आप यहाँ डाटा लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि जो इवेंट है वो फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट है। तो इसको आपने नोट कर लेना है, फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है कि ये डब्ल्यूपी फॉर्म 298 है, कॉन्टैक्ट वाले पेज से आया है और इवेंट कॉलबैक है, ये जो आईडी है। तो ये पूरा डिटेल है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इसका पता लगाना था, फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट का, कि ये इवेंट होता है जब फॉर्म फिल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बार इसको कर दिया। एक बार हम यहाँ पर एनालिटिक्स में आके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इससे भी हमारा फॉर्म हुआ है। तो यहाँ देखिए, इससे हमारा फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म सबमिट, ये चीजें हो चुकी हैं। तो ये एक बार यहाँ पर आ चुका है डेटा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो डेटा वहां पर जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस चीज को सेम को हमने इम्प्लीमेंट करना है जीटीएम के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा।
ठीक है, जब कोई ऐसा कस्टम चीज़ आप ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ट्रिगर चाहिए रहेगा, तो आपको ट्रिगर्स पे आना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो गूगल एनालिटिक्स कोड है वो जीटीएम के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। अगर वो आप नहीं किया है या नहीं देखा है तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर ट्रिगर्स में आने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे और यहाँ पर कस्टम इवेंट जो है हमारा वो हो रहा है, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इवेंट का जो नाम है वो form_submit यानी कि जो हमारा यहाँ पर आ रहा था वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है? ऑल कस्टम इवेंट्स ही रहने देंगे और इसका जो नाम है वो हम WP फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो इसका हमने नाम रख दिया है WP फॉर्म सबमिट, ठीक है? तो ये जो है हमारा ट्रिगर बन चुका है, इसको हम सेव कर देंगे, तो ये हमारा ट्रिगर जो है वो सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको टैग्स पे जाना है और एक नया टैग बनाना है। यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है और यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो मेज़रमेंट आईडी हमें चाहिए, मेज़रमेंट आईडी आप एनालिटिक्स से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इसको एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक नई टैब के अंदर। तो यहाँ पर जब आप जाएँगे तो आपको जो सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर ये जो है आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेटिंग के अंदर आपको हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपनी जो आईडी मेज़रमेंट आईडी, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको मेज़रमेंट आईडी मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें और इवेंट का नाम मैं यहाँ पर form_submission रख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये रख दिया। तो यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ट्रिगरिंग पे आना है और ट्रिगर आपको WP फॉर्म सबमिट जो हमने बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आप नाम GA4 WP फॉर्म सबमिट मैं रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है? हमने यहाँ पर इवेंट फॉर्म सबमिशन रखा है, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको हम फाइनली जो है सबमिट भी कर सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको एक बार सबमिट कर देता हूँ। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि आपने क्या चेंज किया है। तो फिलहाल हम इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं। ओके, तो ये हमें बोल रहा है डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है, स्किप कर सकते हैं, बट ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कस्टम इवेंट बनाया है, तो ये हम करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो अब जो है हमारा कस्टम इवेंट बन गया है, ठीक है? तो अब हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का जो ये पेज है इसको एक बार मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम फॉर्म को फिल से जो है फिल करके देखते हैं, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर फिल किया, इसको मैं सेंड मैसेज कर देता हूँ, तो ये हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। तो अभी हमें इस चीज़ को यहाँ पर एनालिटिक्स में चेक करना है कि क्या ये फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए आ चुका है, फॉर्म सबमिशन यहाँ पर आ चुका है। ये नया चेंज था हमारा। फॉर्म सबमिशन हमने नाम यहाँ पर रखा था, जब हमने जीटीएम का टैग बनाया था तो हमने वहाँ पर फॉर्म सबमिशन किया था। ट्रिगर के अंदर हमने जो डाला था वो हमने यहाँ से निकाल कर डाला था, ठीक है? तो अभी एक बार हम अगर इसको आप प्रीव्यू में भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर एनालिटिक्स में हमने यहाँ पर ये फॉर्म सबमिशन जो है टैग हमारा आ चुका है। तो ये एक तरीका था बस कि जीटीएम की हेल्प से भी आप कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरह का भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल हमारा जो इवेंट था वो हमें वहाँ से पता चल गया था। हालाँकि WP फॉर्म ने एक अलग मेथड दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि आप CSS कौन-सा रन हो रहा है। जब आप फॉर्म सबमिशन करते हैं तो कौन-सा CSS रन होता है, तो वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। बट ये मेथड थोड़ा मुझे सिंप्लीफाइड लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट पे आ जाएँगे और अपने फॉर्म के अंदर चले जाएँगे। तो मैं यहाँ पर WP फॉर्म में चला जाता हूँ और फॉर्म के अंदर आने के बाद आप एडिट वाले ऑप्शन में चले जाएँ। एक मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि कई लोगों को हो सकता है कि थैंक यू पेज वाला ऑप्शन ना मिल रहा हो, तो आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद कन्फर्मेशन के अंदर आपको कन्फर्मेशन टाइप जो है वो गो टू यूआरएल कर देना है, ठीक है? तो दूसरे यूआरएल पे चला जाएगा थैंक यू पेज पे जिस पे भी आप भेजना चाहते हैं, बट फिलहाल हम मैसेज रखते हैं।
तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग को आपको ऑन करना रहता है, इनेबल एजेक्स फॉर्म सबमिशन, जिसके बाद वो सीएसएस वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो दूसरा मेथड है जिसमें आप सीएसएस की हेल्प से कर सकते हैं। तो लगभग प्रोसेस सेम है, यहाँ पर आपको एजेक्स को इनेबल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मैं वो बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ट्रिगर में जो है वो सीएसएस सेलेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो डिफ़ॉल्ट है .wp फॉर्म कन्फर्मेशन अंडरस्कोर कंटेनर, ये आपको वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे हमने फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट को जो है एंटर किया था, तो वो हमने फाइंड किया था, बट यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है कि आपको ये बेसिकली एंटर करना है। तो ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल काम था, बट फाइनली ये मिल गया था। तो ये इस तरीके से भी आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको कस्टम इवेंट किस तरह से बनाना है ये पता चल गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।